Welcome to Quality Coaching Academy. फर्स्ट नंबर एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूक्लियोपोरीन्स आर। न्यूक्लियोपोरीन क्या चीज है? न्यूक्लियस का टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसमें न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं। डिफरेंशिएटेड सेल्स में 3 to 4 और अनडिफरेंशिएटेड में 30,000। सो ये न्यूक्लियर पोर जो है, यहाँ पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इनको न्यूक्लियोपोरीन्स कहते हैं। सो कहते हैं न्यूक्लियोपोरीन क्या चीज है? ये न्यूक्लियर पोर्स है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। सो ऑप्शन ए इस वजह से करेक्ट है। ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट नहीं है, राइबोसोम्स आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके लिए टर्म यूज नहीं किया जाता। राइबोसोमल आरएनए इन द न्यूक्लियोलस, ये भी ठीक नहीं है। नन ऑफ द मेंशंस। एमसीक्यू सेकंड पे आते हैं, साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेलिस टर्म इज। साइटोप्लाज्म विदाउट सेल ऑर्गेनेलिस, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि प्रोटोप्लाज्म एक साइटोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट है, सॉल्युबल पार्ट और इनसॉल्युबल पार्ट। सॉल्युबल पार्ट को साइटोसोल कहते हैं और इनसॉल्युबल पार्ट को साइटोजेल कहते हैं। साइटोजेल में सेल ऑर्गेनेलिस है, साइटोसोल में सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होती। सो ऑप्शन ए इस वजह से करेक्ट है। साइक्लोसिस क्या चीज है? स्ट्रीमिंग अमीबॉइड मूवमेंट को कहते हैं। सेल ऑर्गेनेलिस जब पोजीशन चेंज करती है माइक्रोफिलामेंट की मदद से। कैरियोप्लाज्म जो है वो न्यूक्लियस के इनसाइड एरिया को कहते हैं। एमसीक्यूज दिया हुआ है थर्ड, व्हाट इज द साइट ऑफ राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस विद इन द सेल? राइबोसोमल आरएनए कहाँ पे बनती है? न्यूक्लियोलस में बनती है और वहां पे इनके प्रिकर्सर्स होते हैं। वहां पे बाजों का इसको स्टोर भी किया जाता है और वहां से फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ईआर पे अरेंज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो फोर्थ एमसीक्यू दिया हुआ है, विच ऑफ दीज ऑर्गेनेलिस आर नॉट मेम्ब्रेन बॉन्डेड? न्यूक्लियोलस ये नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। एक राइबोसोम भी नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है, एक सेंट्रियोल भी नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, एक साइटोस्केलेटन भी नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और एक न्यूक्लियोलस भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। इसके अलावा एक्सोनीम भी नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस ये डबल मेम्ब्रेनियस है। एमसीक्यू फिफ्थ दिया है, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें हमारे पास कुछ बॉन्ड आप लोगों को इन्होंने दिए हैं, जिसमें एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो इसमें कहते हैं कि ऑड वन जो है, जो इसके साथ मैच नहीं कर रहा, वो कौन सा है? सो ज़हन में याद रखें हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड क्यों मैच नहीं कर रहा? क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिससे अमाइनो एसिड्स की प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है। अलबत्ता प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है, अलबत्ता प्रोटीन की सेकेंडरी और टर्शरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए फिर इसमें हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या आयोनिक बॉन्ड आ सकते हैं। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड प्योरली 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान होगा, क्योंकि याद रखें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड जो है ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स को सस्टेन कर सकते हैं और जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो 2 अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, जो कि प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। एमसीक्यू 6 दिया हुआ है, अ प्रोटीन मॉलिक्यूल कंटेन अमाइनो एसिड्स रेसिड्यूज and not amino acids because when a peptide bond is formed dash is lost। देखिए दो अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब अमाइनो एसिड से क्या चीज निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स। अमीनो ग्रुप से हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक अमाइनो एसिड्स है, ये इसका अमीनो ग्रुप है, ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये हाइड्रोजन और ये इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है। ये हमारे पास दूसरा अमाइनो एसिड है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है,
और हाइड्रोजन अल्काइल और अमीनो ग्रुप। सो अब यहां से हाइड्रोक्सिल और यहां से हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन से वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर रिलीज होने से पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा और अमाइनो एसिड्स के रेसिड्यूज रह जाएंगे, एक ये रह गया और एक ये रह गया और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहां से निकल गया। 7 दिया हुआ है, व्हाट इज इन एपो एंजाइम? एपो एंजाइम क्या चीज है? इट इज अ प्रोटीन पोर्शन ऑफ एन एंजाइम। आप लोगों ने कोफैक्टर के बारे में पढ़ा होगा। कोफैक्टर कहते हैं इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच टू एंजाइम टू इंक्रीज इट्स फंक्शनल एक्टिविटी, दैट्स कॉल्ड कोफैक्टर। अगर ये ऑर्गेनिक है और वीक बॉन्ड के जरिए से अटैच है तो कोएंजाइम कहलाएगा, और अगर ये स्ट्रांग बॉन्ड के जरिए से अटैच है तो इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है। फिर हम कहते हैं कि एंजाइम के साथ कोएंजाइम जब अटैच हो जाए तो एंजाइम प्लस कोएंजाइम कलेक्टिवली कॉल्ड इज होलो एंजाइम। लेकिन फिर हम कहते हैं कि एंजाइम विदाउट इट्स कोएंजाइम, एंजाइम विदाउट इट्स कोएंजाइम, दैट इज नोन एज एपोएंजाइम, दैट इज विदाउट कोएंजाइम। सो विदाउट कोएंजाइम जब रहेंगी तो एंजाइम फंक्शनल नहीं होंगे। सो इस वजह से एपोएंजाइम क्या चीज है? इट इज अ प्रोटीन पोर्शन ऑफ एंजाइम। क्योंकि एंजाइम बाय नेचर क्या है? प्रोटीन है, लेकिन इस वक्त ये नॉन फंक्शनल है। 8 विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय लाइएज? एंजाइम के चैप्टर में 6 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंजाइम है। एक है ऑक्सीडोरिडक्टेज, एक है हाइड्रोलेज, एक है आइसोमेरेज, एक है लाइगेज, एक है लाइएज और एक है ये ट्रांसफेरेज। तो इसमें एक ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है विच इज इन्वॉल्व टू मेक एंड ब्रेक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दैट्स कॉल्ड लाइएज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड जो है वो आइसोमेरेज इसका काम है। आइसोमर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहां पे लाइएज में है मेक और ब्रेक डबल बॉन्ड, दोनों टर्म इस्तेमाल होंगे। अब अगर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड तो लाइगेज लिंक टू सबस्ट्रेट टुगेदर। जब दो सबस्ट्रेट आपस में अटैच होंगे पे सिर्फ बॉन्ड बनेगा। लाइगेज में से नहीं, लाइगेज क्या आता है? मेक और ब्रेक डबल बॉन्ड्स। सो यहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। लाइगेज के लिए मेक डबल बॉन्ड है, मेक और ब्रेक नहीं है। 9 दिया हुआ है, which of the following is incorrect for the lock in key models? कौन सा स्टेटमेंट लॉक इन की मॉडल के लिए करेक्ट नहीं है? ऑप्शन डी को देखें, द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूस अ कन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम। नो, एंजाइम में कभी भी कन्फॉर्मेशनल चेंजेस नहीं होती। लॉक इन की मॉडल के मुताबिक कहते हैं कि एंजाइम जो है इनका जो एक्टिव साइट है वो रिजिड होगा। एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो रिजिड होगा, नो कन्फॉर्मेशनल चेंजेस अकर। वो इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि सम कन्फॉर्मेशनल चेंजेस अकर। 10th MCQ दिया हुआ है, which one of the following is also known as Krebs cycle? ऑप्शन सी ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। और ये जो ऑप्शन डी लिखा हुआ है EMP, ये है असल में एम्बडेंस मेयरहॉफ फर्नेस, इसको कहते हैं EMP। ये ग्लाइकोलिसिस का दूसरा नाम है। Because glycolysis was discovered by Emden, Meyerhoff and Furness, इस वजह से glycolysis is also called as EMP pathway. First MCQ क्लियर हो गया, सेकेंड भी क्लियर है,
थर्ड भी क्लियर है, फोर्थ क्लियर है, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, एट नहीं क्लियर। एट में कहा है विच ऑन द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय लाइएज। लाइएज में कौन सा ये इसमें बेस्ट ऑप्शन आता है। एंजाइम में हम लाइएज में कहते हैं द ग्रुप ऑफ एंजाइम विच इज इन्वॉल्व टू मेक और ब्रेक डबल बॉन्ड, मेक और ब्रेक डबल बॉन्ड्स। सो वहां पे ज्यादातर जब बात करते हैं तो वहां पे हम ट्रिपल बॉन्ड से मोस्टली डबल बॉन्ड से मोस्टली सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। सो वहां पे ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ज्यादा होती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। मेकिंग ऑफ बॉन्ड जब बात करेंगे तो वो हम फिर लाइगेज के लिए कहेंगे, बिकॉज लाइगेज एंजाइम इज इन्वॉल्व टू मेक द बॉन्ड बिटवीन द टू सबस्ट्रेट। और वहां पे हम फिर किस चीज की बात करते हैं, डीएनए लाइगेज और आरएनए लाइगेज। सो वहां पे हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ बॉन्ड और यहां पे बात करते हैं ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड पे। 10th क्लियर है। 10th में दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर लॉक इन की मॉडल। कौन सा लॉक इन की मॉडल के लिए करेक्ट नहीं। ऑप्शन ए दिया हुआ है इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बॉन्डिंग प्रोसेस। बिल्कुल, लॉक इन की मॉडल हमें यह बताता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कैसे अटैच होती है, मैकेनिज्म्स के बारे में हमें बताता है। सेकेंड, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। बिल्कुल, एक्टिव साइट में जब तक सबस्ट्रेट सही फिट नहीं आता तब बॉन्ड नहीं बनेगा। थर्ड, टू इट डिमॉन्स्ट्रेट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये बात तो सही है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलेंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। लास्ट जो है द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट प्रोड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन एंजाइम। एक्टिव साइट ने ये बात नहीं की, लॉक इन की मॉडल ने ये बात नहीं की कि एक्टिव साइट्स में चेंजेस आएंगी। वो बात किसने की थी, इंड्यूस फिट मॉडल ने। इस वजह से आपके साथ एक जो लॉक इन की मॉडल है वो रिजेक्ट हुआ और वाइडली एक्सेप्टेबल मॉडल हमारे पास इसीलिए इंड्यूस फिट मॉडल बना। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर 11। हाउ मेनी रिएक्शन दैट अकर इन द ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंजाइम। 4 जगहों पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वहां पे 3 NADH2 बनते हैं और 1 FADH2 बनता है। सो ये क्या रिसीव करेंगे, इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये चीजें बनेंगी। तो 4 ऐसी जगहों पे जो है ये प्रोसेस होगा। 12 पॉलीसेकेराइड्स फैट्स इन प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू मेटाबोलाइट्स ऑफ। कौन से साइकिल में आपके साथ पॉलीसेकेराइड भी, फैट्स भी, प्रोटीन भी, इसकी ब्रेक डाउन होती है, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जिसका दूसरा नाम क्या है, क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की किस जगह पे होता है, मैट्रिक्स में होता है। आप लोगों ने वहां पे बीटा ऑक्सीडेशन की बात की होगी। बीटा ऑक्सीडेशन में कहते हैं कि इन केस कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो उसकी जगह पे प्रोटीन और लिपिड्स की डिग्रेडेशन भी होती है। MCQ 13, to which of the following disease HIV virus lead to? HIV वायरस की वजह से एड्स होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14, what is the full form of AIDS? ऑप्शन ए, acquired immunodeficiency syndrome। MCQ 15, AIDS is characterized by which of the following? Option C, reduction in the number of T4 lymphocytes, जिसको हेल्पर टी सेल्स कहते हैं, इसकी तादाद कम पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि HIV किस पर अटैक करता है जी, टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है। 16, लिपोपोलीसेकेराइड इन द सेल वॉल इज
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल के ऊपर लिपोपॉलीसैकेराइड्स की लेयर होती है। 17 when rod shaped bacteria appear in a pair, it is known as diplobacilli. 18 peptidoglycan layer is present in large quantity in gram positive bacteria. 19 which of the following biomolecule are not synthesized by the endoplasmic reticulum? न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस वहां पे नहीं होती। 20 कोइनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स। फाइलम पेरिफेरा जब आप पढ़ते हैं तो फाइलम पेरिफेरा में आप कहते हैं कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, या फाइलम सेलेंट्रेटा भी इसी तरह होता है। एक होता है इसमें एक्टोडर्म और एक होता है इसमें एंडोडर्म। अच्छा, एक्टोडर्म जो है इसमें फ्लेट सेल्स होते हैं और यहां पे कॉलर सेल्स होते हैं। इस वजह से इन सेल्स को कहते हैं पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स कहते हैं, और इनको कोइनोसाइट्स कहते हैं। पिनाकोसाइट्स की वजह से एक्टोडर्म को पिनाकोडर्म भी कहते हैं और कोइनोसाइट्स की वजह से एंडोडर्म को कोइनोडर्म भी कहते हैं। सोशो से कहते हैं कि कोइनोसाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एज कॉलर सेल्स, इनको कॉलर सेल्स भी कहा जाता है। ये इस तरह शेप होता है। एमसीक्यूज 11 क्लियर है, 12 क्लियर है। 12 में क्या है? पॉलीसैकेराइड फेट्स प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू मेटाबोलाइट्स ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। याद रखें, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि वहां पे एसिटाइल ग्रुप एंटर होता है और पहले से मौजूद मॉलिक्यूल है, उसका नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। इनसे क्या बनता है? सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये सारी चीजें प्रोसेस होती है। कहते हैं कि क्रिब्स साइकिल को और किस चीज की डिग्रेडेशन के लिए यूज किया जाता है? ये एसिटाइल कहां से आया? ये एसिटाइल कहां से आया? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई थी कि नहीं हुई थी? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बने थे कि नहीं बने थे? फिर पायरुविक एसिड से एसिटाइल ग्रुप बना कि नहीं बना? बना। दूसरा, फैट्स की मेटाबॉलिज्म में भी ऐसे ही होता है। हम कहते हैं हमारे पास 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से 8 एसिटाइल बनेंगे। फिर हर एसिटाइल जो है वो यहां से एंटर होगा और बारी बारी इसकी डिग्रेडेशन होगी। सेम प्रोटीन के लिए भी है कि 2 कार्बन में वो कन्वर्ट होंगे और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से प्रोसेस होंगे। तो ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल इज नॉट प्योरली स्पेसिफाइड फॉर ग्लूकोज ब्रेकडाउन, आल्सो फॉर फैट्स एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में भी होता है। बायोएनर्जेटिक्स में जो दिया हुआ है कि नॉन शुगर का कंपाउंड जो है वो उसकी ब्रेकडाउन, जिसको हम बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये फिर ये तरीकेकार होता है ब्रेकडाउन के लिए। 12 क्लियर हुआ, 13 क्लियर है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आते हैं 21। दिया हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ नॉट हैविंग सेपरेट सेक्सेस इन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, इसको हम कहते हैं मोनोइशियस, हम इसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसका एक ही मतलब है कि बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन सेम बॉडी। जी, द प्रॉपर्टी ऑप्शन ए है ना, 21 ए।
The property of not having separate sexes. Separate sexes नहीं है, दोनों sexes हैं जी। 23rd दिया हुआ है, minerals are transported through xylem along the ascending stream of water. आपको पता है कि पानी जो है वो रूट से स्टेम से लीफ तक जाता है, और ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। 23rd स्टेटमेंट ए दिया हुआ है, minerals are present in soil in the form of charged particles. Statement B दिया हुआ है, concentration of mineral is lower in root than soil. Concentration of minerals is lower in root than soil. तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? 23rd 23rd अच्छा, हमारे पास 23rd किधर गया? 23rd। सो ऑप्शन सी इज कंसिडर्ड टू बी करेक्ट। क्यों? हमारे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ है, मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल इन द फॉर्म ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ये बात ठीक है। सेकंड दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इज लोअर इन रूट। नो, कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इज हाई इन द रूट। इस वजह से मिनरल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से पिक किया जाता है। मिनरल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से सॉइल से पिक किया जाता है, नॉट बाय डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्ट। अलबत्ता वाटर के लिए हम कहते हैं कि वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉइल इज ग्रेटर देन द वाटर पोटेंशियल ऑफ रूट्स, and water potential of root is greater than the water potential of stem, and water potential of stem is greater than water potential of leaf, and water potential of leaf is greater than the water potential of air. तो इस वजह से वाटर इस सीक्वेंस से मूव करेगा, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से वो मिनरल्स को पिक करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे जी। हाँ जी, मिनरल्स जी। रूट, चूंकि रूट तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, खुराक को स्टोर कर सकता है, और साइल के मुकाबले में रूट में ज्यादा है पर यूनिट एरिया के हिसाब से। सो साइल में कम है कंपेरेटिवली रूट के, लेकिन पौधे को तो मिनरल्स चाहिए। अब मिनरल्स को वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पिक करेंगे, फिर आगे उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होगा, तब वो मिनरल्स को ले सकते हैं। जो भी हो, वो तो फिर हर बहुत ऐसे फैक्टर आ जाती हैं कि बाद जगह पे सॉइल फर्टिलिटी ज्यादा है, या बाद जगह पे जो है सॉइल फर्टिलिटी कम है, लेकिन एवरेज के बेसिस पर हम कहते हैं कि रूट में मिनरल ज्यादा होते थे कंपेरेटिवली सॉइल के, इस वजह से उसको जमा करता रहता है। 24 दिया है, which one the following element is a macronutrients? नो ऐसे एलिमेंट्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सल्फर। ये नो ऐसे एलिमेंट्स है जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। सो अगर आप देख ली तो मैग्नीशियम क्या हुआ? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। 25 which of the following cell produce HCl? आप लोगों ने स्टमक में पढ़ा हुआ है, एक है हमारे साथ पेराइटल सेल, आल्सो कॉल्ड इज ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज कर रहा है? 0.15 moles of proton whose pH is equal to 1, that is considered to be HCl.
Second दिया हुआ है, which of the following convert pepsinogen to active form of pepsin in stomach? आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि पेप्सिनोजन जो है इनएक्टिव फॉर्म है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा किस चीज में? पेप्सिन में। कौन करेगा? HCl मीन एसिडिक मीडियम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 27 सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय गिस्ट्रीन। स्टमक में जी सेल्स पाए जाते हैं, जी सेल क्या रिलीज करते हैं? गिस्ट्रीन। गिस्ट्रीन क्या है? एंडोक्राइन है। ये जो है फिर गैस्ट्रिक जूस को स्टिमुलेट करेगा। ऑप्शन ए। 28 इन ह्यूमन बीइंग द ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड्स। और पल्स रेट कितना होता है? 72 बीट पर मिनट। एक मिनट में कितने सेकेंड है? 60 सेकेंड है। सो अगर आप 60 को 72 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.8। 29 the volume of blood each ventricle pump out during a cardiac cycle is about 85 milliliter। आपका जो हार्ट है, इसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब एक एक पंप मारेगा हर बीट में 85 ml ब्लड वो आगे पास करेगा। जी, ये आइडियल है, आइडियल है एक हेल्दी इंसान के लिए। और 72 तो नहीं होता, जाहिर बात है ज्यादा कम होता है। और कार्डियक साइकिल भी फिक्स तो नहीं है कि 0.8 सेकेंड ही रहेगा, वो तो आइडियल कंडीशंस की हम बात करते हैं। फिर इन्हीं स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जाता है कि बंदे को टेकिकार्डिया है या ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट बीट लो है या हार्ट बीट ज्यादा है। 30 व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? Option D. It is a sequence of events that occur during one complete heartbeat. 21 clear है? 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 25 दिया हुआ है। Which one of the following cell produce HCl? स्टमक में 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। Parietal cell also called axanthic cell. Chief cell also called as zymogen cells. Mucous cells also called pylorus cells. G cells, फिर है इसके बाद एंटीरोक्रोमेफिन सेल्स, एंटीरोक्रोमेफिन सेल, और लास्ट है डी सेल्स। ये 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है, हर एक सेल अपनी अपनी सीक्रेशंस करता है। पेराइटल सेल या एक्जेंटिक सेल क्या कर रहा है? वो उस मीडियम में 0.15 मोल्स ऑफ प्रोटॉन को जमा करता है बाय यूजिंग एटीपी, और एटीपी के डिग्रेडेशन के लिए यूज कर रहा है एटीपेज एंजाइम। सो जब हमारे पास 0.15 मोल्स हाइड्रोजन आयन मिकदार में पूरे हो जाए तो यहां का पीएच है 1 या 1 to 2 या 1.5 to 1.6, तो हम कहते हैं कि दैट इज HCl, क्योंकि इतना पीएच है वो HCl का ही होता है। सो हम डायरेक्ट कहते हैं कि HCl रिलीज हुआ। Next है 31. Innate immunity is also known as inborn immunity. So option B is correct. Immunity 2 टाइप्स की है, एक इनबॉर्न इम्यूनिटी है और एक एक्वायर्ड या एडाप्टिव है। 32. How many lines of defense are present in human body? 3. First, second and third line of defense. 33. Lysozymes are antibacterials while interferons are antiviral.
34, sarcoplasmic reticulum is found in muscle cells. ना एंटीप्रोटोजोल ने सीखे थे, एंटीप्रोटोजोल भी हफल लगा दी सारा. प्योरली लाइसोजाइम इन्वॉल्व इन द डिग्रेशन ऑफ बैक्टीरिया. लाइसोजाइम जो है फिर ये क्या करते हैं, परफोरिन और प्रोटीएज में से बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं. एंटीप्रोटोजोल ने सीखे थे. अच्छा, sarcoplasmic reticulum is found in muscle cell because it store calcium ions. 35, air that remains in lungs after most powerful expirations, residual air कहते हैं इसको. 36, strength of inspiration and expiration can be increased with the help of abdominal muscles. एब्डामिनल मसल्स को अगर आप यूज करेंगे तो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और भी तेज हो जाएगा. 37, क्लोराइड शिफ्ट अकर इन द रिस्पांस टू बाइकार्बोनेट. क्लोराइड शिफ्ट जानते हैं, क्लोराइड शिफ्ट किस फिनोमेना से होता है? आल्सो कॉल्ड एज हेम्बर्गर फिनोमेना. 38, which of these show no movement? skull bones, also called as sutures भी कहते हैं इसको, ये immovable है. 39, what type of joint is present between adjacent vertebrae? Cartilaginous. 40, myelin sheath is composed of mainly of lipids. 31 clear. 32, 33, 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 37, 36 strength of inspiration and expiration can be increased with the help of. आपकी जो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन हो रही है मेनली क्या चीज इन्वॉल्व है? इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम. लेकिन ये भी याद रखें जो एब्डोमिनल मसल्स है ये इसके साथ हेल्प कर सकते हैं, फर्दर एक्सपेंशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हम पेट भर के खाएं या पानी सही पी ले तो हमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है क्योंकि एब्डोमिनल मसल प्रॉपर इसके साथ हेल्प नहीं कर पा रही. सो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन को और भी इंक्रीज किया जा सकता है एब्डोमिनल मसल्स की मदद से. दूसरा है क्लोराइड शिफ्ट. लेट सपोज हम यू कंसिडर कर लें कि ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ये हमारे पास आरबीसी है, रेड ब्लड सेल है, ये हमारे पास सेल्स हैं. यहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है इसकी डिग्रेडेशन हुई है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है और वाटर मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद एटीपी. ये जो रेड ब्लड सेल्स है यहां पे पहुंच चुकी है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी हीमोग्लोबिन में इनके साथ ऑक्सीजन है. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे एंटर हो जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए एंटर हुई कि यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 mmHg है और रेड ब्लड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg है. कार्बन डाइऑक्साइड जब यहां पे एंटर होती है तो यहां वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस करती है, कार्बोनिक एसिड बना देती है. कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में. ये हाइड्रोजन इन पे अटैक कर लेता है. अटैक करने के बाद इनसे बन जाता है हीमोग्लोबिनिक एसिड along with the production of oxygen. ऑक्सीजन अब एंटर हो जाएगा. अब ये बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट जो है इस मीडियम में आ जाएगा और ये आयन है. आयन के बदले कौन सा आयन है? नेगेटिवली चार्ज. नेगेटिवली चार्ज आयन के बदले नेगेटिवली चार्ज आयन ही एंटर होगा क्लोराइड. इसको क्या कहते हैं? क्लोराइड शिफ्ट. लियो मिनट. फिर इसके साथ पोटाशियम मिल जाएगा, ये बन जाएगा पोटाशियम क्लोराइड. इसके साथ सोडियम मिल जाएगा, इनसे बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट. ये प्रोसेस है. दूसरा 33 लाइसोजाइम एंजाइम क्या है? लाइसोजाइम एंजाइम किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है?
लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट करता है, सो ये एंटी बैक्टीरियल है जी। अच्छा, अब आते हैं 41। अ न्यूरॉन फायर्स व्हेन एक्शन पोटेंशियल इज अचीव्ड। जब एक्शन एक होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और एक होता है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मैसेज कब पास करेगा? जब एक्शन पोटेंशियल्स को अचीव किया जाए, तब ये मैसेज को पास करेगा। 42 साल्टेटरी कंडक्शन अकर ड्यू टू नोड ऑफ रेनवियर्स की वजह से। नोड ऑफ रेनवियर जानते हैं? नोड ऑफ रेनवियर्स की वजह से जो है ये जंपिंग फॉर्म में मैसेज कन्वे होगा। लकना खबर लगे वो जान पोया के देखे, ये यहां से लेकर यहां इसके ऊपर माइलिन शीट है, और ये भी माइलिन शीट है, और ये भी माइलिन शीट है। और साल्टेटरी या जंपिंग कहां पे होती है? नोड ऑफ रेनवियर पे। तो माइलिन शीट की वजह से, माइलिन शीट पे हो रहा है या नोड ऑफ रेनवियर की जगह पे हो रहा है? नोड ऑफ रेनवियर की जगह पे होता है। अगर ये सारा न्यूरॉन माइलिनेटेड होता तो क्या फिर यहां पे साल्टेटरी इंपल्स होती? नहीं। सो साल्टेटरी इंपल्स जो है वो नोड ऑफ रेनवियर जगह पे होती है। MCQs है 43। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज अ पॉलीपेप्टाइड? इंसुलिन। 44 हार्मोन्स आर मैसेंजर्स हैं। 45 इफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स टेक पार्ट इन द secretions? Golgi apparatus. 45. 46 which of the following is known as flight or fight hormones? Epinephrines. 47 the mature follicle also called as Graafian follicles. 48 fertilization of egg by sperm occur in oviduct. 49 if mammalian ovum fails to get fertilized, which one of the following is unlikely? Progesterone level declines. वो इसलिए नहीं आता कि इनिशियली आपके साथ क्या है? फॉलिकल सेल्स हैं। फॉलिकल सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ FSH क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन तो प्रोड्यूस हुआ, अब ये किस में चेंज हो जाएगा? ग्राफियन फॉलिकल सेल्स में। ग्राफियन फॉलिकल सेल्स क्या करेगा? oocyte oogonia को लेगा। जब इसकी मैच्योरेशन हो जाएगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ LH ओवा को रिलीज करेगा, और इनसे क्या बन जाएगा? कार्पस ल्यूटम। तो कार्पस ल्यूटम क्या प्रोड्यूस करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। तो कहते हैं इफ मेमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज्ड, आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है कि जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होती मियोसिस 2 कंप्लीट भी नहीं होता। कहते हैं कि मेमेलियन ओवम फेल टू गेट फर्टिलाइज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली? आप कहते हैं बी, एस्ट्रोजन सिक्रीशन डिक्रीज। नहीं, ग्राफियन फॉलिकल वो है, एस्ट्रोजन तो इधर है। एस्ट्रोजन तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, उस पर तो असर नहीं पड़ेगा, असर तो प्रोजेस्टेरॉन पे पड़ेगा। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, नहीं, उसके साथ इसका ताल्लुक नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग तो बात की बात है, वो तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट होगा तो फिर नेक्स्ट LH और FSH के साथ इसका ताल्लुक है। If mammalian ovum fail to get fertilized, mammalian ovum fertilized नहीं हुआ, which one of the following is unlikely? ठीक है, तो ऑप्शन ए दे है कार्पस ल्यूटम विल डीजेनरेट। कार्पस ल्यूटम क्या है? ये सेकंड क्या है? सेकंड दिया हुआ है एस्ट्रोजन सिक्रीशन डिक्रीजेस, ये वाला। थर्ड प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग, सी वाला। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्लाइंस। तो अनलाइकली
अगर देखा जाए तो ये तीनों के चांसेस आपके पास आएंगी, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल ओसाइट्स की बात हो रही है। ओवम जो है फर्टिलाइज नहीं हुआ, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटेम नहीं बनेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्रीज हुआ। सेकंड क्या होगा, सेकंड आपके पास क्या आ रहा है, एस्ट्रोजन सिक्रीशन डिक्रीजेस। अब चूंकि नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होगा तो इसकी लेवल जाहिर बात है कम होगी, जब नेक्स्ट फॉलिकल सेल्स स्टार्ट होंगे मैच्योरेशन के लिए और प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो तब इसके बाद एलएच क्या हो जाए, एफएसएच इंक्रीज होना शुरू कर लेता है ताकि वो नेक्स्ट फॉलिकल सेल्स को प्रिपेयर कर सके। कौन सा सिम्टम इसमें चांसेस नहीं है, अनलाइकली। पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डिक्लाइंस, प्रोजेस्टेरॉन तो बनी ही नहीं है। 1 मिनट 49। Progesterone is naturally occurring steroid hormone. It is released by the ovaries. It is necessary for the implantation of fertilized egg. If fertilization fail to take place, the progesterone level decline. So, अनलाइकली का मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुई, तो जब फर्टिलाइजेशन हुई तो क्या इम्प्लांटेशन होगी, नहीं। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल क्या हो जाएगा, वो डिक्लाइन रहेगा। इसका ये मतलब है। संगा ऑप्शन, mammalian ovum failed to get fertilized. Mammalian ovum get failed fertilize, वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। Which of the following is unlike? एक होता है likely, हो सकता है, एक कह रहा है वो नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, प्रोजेस्टेरॉन लेवल जो है वो कहते हैं कि वो डिक्लाइंस। 1 मिनट सब्र कर ले, इसमें बाद में मैं आता हूं, सब्र कर लो, आगे पहले कंटिन्यू कर लो। 49 पे मैं बाद में आता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ओवरी? सी, प्रोवाइड अ हॉस्टाइल एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। 51, द लास्ट menstrual flow is called menopause और menarche first menstrual phase है। 52, what layer of the uterus is shredded during menstruation? Endometriums. 53, what is injected to induce delivery in human? Oxytocin. फोर्टी वन वाला तो 1 मिनट। 41, a neuron fires when? न्यूरॉन जो है मैसेज कब फॉरवर्ड करते हैं, जब वो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स की फॉर्म में हो तब। 42, saltatory conduction occur due to? saltatory conductions, हमारे पास 2 किस्म की इंपल्सेस है, एक कंटिन्यूस और एक साल्टेटरी। न्यूरॉन बस ऐसे है कि इसके ऊपर माइलिन शीट होता है, ये माइलिन शीट है, और हमने पढ़ा है 2 माइलिन शीट्स के दरमियान जगह को क्या कहते हैं, नोड ऑफ रैनवियर्स कहते हैं। सो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं वहां जो एक्सचेंज होता है किस जगह पे होता है, नोड ऑफ रैनवियर्स की जगह पे होता है। सो नोड ऑफ रैनवियर्स की जगह पे ये इंपल्सेस एक जगह, तो ये जंपिंग फॉर्म में जाएंगे। नहीं, माइलिन शीट्स तो जाहिर बात है वो तो एक प्रोटेक्टिव लेयर है,
माइलिन शीट्स की वजह से या नोड ऑफ रेनवियर की वजह से? किस जगह पे ये जंपिंग का प्रोसेस हो रहा है? ये नोड ऑफ रेनवियर्स की जगह पे हो रहा है। अगर हमारे पास इस तरह एमसीक्यूज आ जाए तो हम क्या करेंगे? ये कह रहा है साल्टेटरी कंडक्शन अकर्स ड्यू टू, किस वजह से हो रहा है? नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर है तो हो रहा है। अगर नोड ऑफ रेनवियर ना होता, वो तो साल्टेटरी नहीं है ना, वो तो कंटिन्यूस है। नोड ऑफ रेनवियर तो नहीं है, तो वहां पे तो इंपल्स भी कंटिन्यूस है ना, साल्टेटरी तो नहीं है। ये तो साल्टेटरी की बात कर रहा है। नहीं, वो तो जाहिर बात साल्टेटरी में ज्यादा होगा। साल्टेटरी में आपके पास है 100 to 120 और जो कंटिन्यूस है उसमें 5 to 6 है। तो कितना गुना ज्यादा है? 20 टाइम्स। 5 डिवाइड बाई 6 कर लें, 20 टाइम्स ज्यादा है। फेडरल में 50 टाइम्स ज्यादा है, केपी में 20 टाइम्स ज्यादा है। अच्छा जी, 41 से दे अन्यूरान फायर्स मैसेज फास्ट, वो फेंकता है कब? नहीं, स्टिमुलेशन सीज, स्टिमुलेशन तो सीज नहीं होती, अब तो ऑलरेडी स्टिमुलेट हो चुका है। न्यूरॉन फायर्स का मतलब है कि वो मैसेज कैरी कर रहा है। जब वो मैसेज कैरी कर रहा है तो सीज तो कहते हैं स्टॉप करने को, वो स्टिमुलेट नहीं, वो तो ऑलरेडी स्टिमुलेट हो चुका है। सोडियम इन्फ्लक्स हो चुकी है, सोडियम इन्फ्लक्स हुई है तो सोडियम पोटेशियम जो है वो गेट्स ओपन हो गए हैं। तो जाहिर बात है न्यूरॉन फायर्स मींस कि वो मैसेज कन्वे कर रहा है। अच्छा, एमसीक्यूज कौन सा है? 54, which of the following is a recessive trait in pea plant? Dwarf stem height. 55, which of the following is not a pair of contrasting traits stated by Mendel's? Pink and white flowers. जी, कमियों saltatory 20 times. No, kata pa federal pa base man ita test ke no dia 20 times hai. O kata da NUMS Medical College ya Aga Khan और के no 50 times. MCQs दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है 56. If a cross between true breeding red flowers and true breeding white flowers plant give rise to pink. हमने किस को क्रॉस किया था? हमने रेड और व्हाइट को क्रॉस किया, हमारे पास क्या मिल रहा है? पिंक। सो व्हाट इज द मोड ऑफ इनहेरिटेंस? कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। 57. Rahul observed a plant in his garden. He hypothesized that the stem height exhibited incomplete dominance. Incomplete dominance में रुचि क्या है? 1:2:1 रहती है। 56 हुई, if a cross between true breeding red flower, किस के साथ? true breeding red flower and true breeding white flowered plants give rise to pink flowered progeny. रेड के लिए कैपिटल आर है, व्हाइट के लिए स्मॉल आर है। जब इनको आपस में क्रॉस करेंगे तो क्या कह रहा है? F1 जनरेशन सारी के सारी क्या हो जाएगी? F1 है सारी के सारी पिंक। तो पिंक किस चीज की कॉम्बिनेशन से बना है? 60% रेड है, 40% व्हाइट है। सो रेड और व्हाइट की कॉम्बिनेशन से बना है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होती है तो कौन सा
कंप्लीट डोमिनेंस है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या को डोमिनेंस है या और डोमिनेंस है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। लेकिन जब हम इसको आपस में क्रॉस करेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यह आ जाएगा कैपिटल आर, यह आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये स्मॉल आर स्मॉल, तो 1:2:1। 57 को देखें। Rahul observed a plant in his garden. He hypothesized that the stem height exhibited incomplete dominance. Incomplete dominance की रेशियो क्या है? 1:2:1. To check for his, he created true breeding lines of tall and short plant. He then crossed these and sampled 1,000 progeny. Which of the following cases makes this hypothesis? तो जाहिर बात है ऑप्शन बी इसलिए है कि 250 जो है वो टॉल होंगे, 500 जो है वो इंटरमीडिएट साइज होंगे और 250 जो है वो ड्वार्फ होंगे। 58. Which of the following is an instance of codominance? ब्लड ग्रुप ए बी। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप है ए, मदर का ब्लड ग्रुप है बी, बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए बी होगा। This was the name of the ship in which Darwin sailed around the world. HMS Beagle. Option B. 60. Survival of fittest was originally idea of Herbert Spencer. Option D. 61. Accordingly to spontaneous generation, life originated only spontaneously. जिसको हम क्या कहते हैं? एबायोजेनेसिस कहते हैं। ये एवोल्यूशन के चैप्टर की फर्स्ट 4 लाइनिंग इंट्रोडक्शन जो है उसमें दिया हुआ है। 62. In some animals, the same structure develop along different directions due to adaptation to different needs. That is called divergent evolutions. Human hand, cat paw, horse front leg, front flipper of the wheels. ये क्या है? Divergent evolutions है, adaptation हुई है। 63. Which among the following are the example of homologous organ? G. 4 limbs of whale, bat, cheetahs in humans. 64. Dinosaurs are extinct. 65. Dinosaur originated during the period of Triassic, not Jurassic, Triassic. किताब क्यों करे? कहते हैं ओरिजिनेट कब हुआ था, एक्सटेंट की बात नहीं हो रही, वो ओरिजिनेट कब हुआ था। 66. Energy absorbed from sunlight is stored as chemical energy in which of the following biomolecules? ATP and NADPH. 67. लाइट रिएक्शन में ये बनते हैं ना, वो NADH2 है। NADH2 जो है वो ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन में होता है, ये NADPH2 है। NADPH2 जो है फोटोसिंथेसिस में होती है। 67. Which type of molecules are synthesized in light independent या dark cycle? Carbohydrate, glucose. Last है, which part of chlorophyll is responsible for absorption of light? Porphyrin rings होता है। अच्छा, कौन सा MCQs? 49 के अलावा और कौन सा MCQs? 5th नंबर, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें एक ऐसा स्टेटमेंट बाहर निकाल दें जो दूसरे के साथ मैच नहीं होता। पेप्टाइड बॉन्ड, दैट इज द बॉन्ड, स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज ओनली प्रेजेंट बिटवीन 2 अमीनो एसिड।